संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। और गुरु संगत का प्यार बना रहे और आपस में मिलकर गुरु संगत अपने आप को गुरु से जोड़े रखें और सीधा कनेक्शन गुरु जी से जोड़ें। मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि आजकल फ्रॉड हो रहा है बहुत संगत के साथ, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि गुरु संगत अपनी बुद्धि भी साथ में काम लीजिए। ये जैसे आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आप सोचिए कि उसको हेल्प की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है, तो आपको चुकन्ने रहना है। और अपने पैसे कोई आपको बोलता है कि इतने पैसे दे दीजिए आपके बढ़ा देंगे, संगत जी ऐसे मत करा करें, आपको चुकन्ना रहना है। और मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग लाता रहता हूँ गुरुजी सत्संग अमृत वेले प्लेटफार्म में, जो गुरुजी की कृपा से हमने बनाया है अपनी संगत के समस्या हल करने के लिए। कोई प्रश्न होता है उसका उत्तर देने के लिए और कोई लोटा ब्लेस कराना उसके लिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, जिससे आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। कैसे मिलेंगे आपको? जैसे सत्संग अच्छे लगते हैं तो आपको दोबारा भी चाहिए सत्संग को, कैसे मिलेंगे आपको? उसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो आपको उसको बेल आइकन पे जाकर ऑल पे बेल आइकन पे जाके इसको कहते क्लिक कर देना है। ऑल पे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग के। संगत जी, आज का हमारी समस्या है कि हमें गुरु चाहिए। और गुरु कैसा चाहिए? देखिए, जैसी हमारी अवस्था होती है वैसा ही हमें गुरु मिलता है। जैसे हमारे मन में लालच होता है तो हमें लालची गुरु मिलता है। और आपको हम बताएंगे, लास्ट में एक कथा सुनाएंगे, उससे पता चलेगा गुरु बनाने से गुरु हमारे कर्मों को कैसे अपने ऊपर लेता है। और हमारे बुरे कर्म ज़्यादा हो जाए तो गुरु का क्या हाल होता है, और गुरु अपने ऊपर लेकर उसकी बर्दाश्त की सीमा कितनी होती है, वो भी इस कथा में पता चलेगा आपको। पहले आप सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे। आंटी का इतना प्यारा सत्संग है जिससे आपको जीवन में जो भी समस्या है उसका हल होने वाला। आज का सत्संग सुनेंगे जी, इतना प्यारा है। और प्यारा तो है, एक कष्ट भी है। तो कष्ट क्या है वो आपको सत्संग सुन के पता चलेगा। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करते हैं। गुरु की कृपा हो आप पर और गुरु की मेहर। चलिए सुनते हैं सत्संग। गुरु जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है, कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी से मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। मैं गुरु जी से जुलाई 2023 में मिली। अब मैं मेरी बहन का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपनी बहन के घर गई, वहाँ मैंने गुरु जी का पहली बार स्वरूप देखा। तब मैंने पूछा ये कौन है? तब मेरी बहन ने बताया कि ये छतरपुर वाले गुरु जी हैं। गुरु जी का बड़ा मंदिर दिल्ली में है, अब वे समाधि ले चुके हैं। मेरी बहन ने मुझे गुरु जी की महिमा के बारे में बताया। मैं अपने घर आई तब मैंने YouTube से सत्संग सुनना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था। तब मैंने मेरी बहन को कहा तो उसने मुझे पीले चोले में स्वरूप दिया। तब मैंने गुरु जी को घर के मंदिर में विराजमान किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कभी ओम के रूप में दर्शन दिए, तो कभी मोर के रूप में, तो कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए मैं तुझे हनुमान रूप विच दर्शन दूंगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे ही गुरु जी के कड़े प्रसाद का भोग लगाया तो उसमें मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक दिन गुरु जी ने मुझे जोत में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मैसेज आया कि पुत्र मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो ये हुआ कि संगत जी, जब मैं रोटी बना रही थी तब मुझे रोटी प्रसाद में गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, घर में भी गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में कहे तो गुरु जी महाशिव हैं, उनसे कोई बात छुपी नहीं है। उनका जितना गुणगान करे उतना कम है।
संगत जी, मेरे अंकल जी गुरुजी को नहीं मानते हैं। मैंने अभी तक अंकल को बताया नहीं कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, क्योंकि मेरे अंकल को गुस्सा बहुत आता है। संगत जी, ऐसे छोटे छोटे सत्संग मेरे जीवन में होते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी तक गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन नहीं दिए। जय गुरु जी। गुरु जी से यही अरदास है कि मुझे और मेरे अंकल को अपने बड़े मंदिर बुलाए और दर्शन दे। गुरु जी से अरदास है कि मेरे अंकल को भी अपने चरणों से लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भूल हो तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत को जय गुरु जी। मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्टिंग करूँगी। जैसा कि हमने मेरी ये सत्संग जो है ये 4th सत्संग है, ठीक है। ये 4th सत्संग है संगत जी। गुरु जी का आदेश था, गुरु पापा का आदेश था कि बेटा कृपा मिल रही है। मैं तो सोच रही थी कि मैं अभी नहीं करूँगी, क्या करूँगी, क्या अभी छोटे छोटे सत्संग मैं नहीं शेयर करना चाहती थी। लेकिन गुरु पापा ने हमें मैसेज में बताया, बेटा इधर 2 दिन से इधर ही बता रहे थे, ऑन ऑफ करवा रहे थे मैसेज में कि बेटा कृपा मिल रही है तो बेटा कृपा को शेयर करो। तो और आदेश था कि 1 घंटा का सत्संग करो। देखिए संगत जी, मैं 1 घंटा करती हूँ कि आधा घंटा जो भी गुरु पापा बुलवाएंगे मैं वो शेयर करूँगी, बताऊँगी। तो मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि चरणों में शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना गुरु पापा। पूरी संगत को, मेरे प्यारे प्यारे संगत को, मेरे अच्छे अच्छे भोले वाले संगत को जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ संगत जी। तो पहले तो मेरे गुरु पापा का आदेश था कि डुबरी मंदिर, मैंने चौथा ये सत्संग शेयर कर रही हूँ करण अंकल के प्लेटफॉर्म पर। तो ये चौथा सत्संग है करण अंकल, आपके प्लेटफॉर्म पर मैं भी फिर से शेयर कर रही हूँ। आप इसे डाउनलोड कर दीजिएगा अंकल जी। तो ये आदेश था कि डुबरी मंदिर का था आदेश, लेकिन संगत जी मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक। मेरी तबीयत फीवर थी। तो गुरु पापा पहले से, वो तो मासी बहन तो उन्हें पहले ही पता लग, तो ऊपर से ही आदेश था। तो फीवर था तो उसके बाद हो सकता है गुरु पापा क्यों, क्या वजह था जो कैंसिल हो गई, नहीं जा पाए, ना डुबरी जा पाए, ना बड़ी मंदिर का भी आदेश था कि शिवरात्रि में सॉरी संगत जी, दिल्ली छतरपुर मंदिर माने कि बड़ी मंदिर आने का आदेश था। तो वो भी नहीं हो पाया, वो भी कैंसिल हो गया, उसमें भी कैंसिल हो गया। इसमें भी गुरु महाराज के ही राजामंत्री कि उन्होंने मंडे को शिवरात्रि के दिन उन्होंने का आज्ञा था 2 दिन पहले हमें बताया कि पुत्र बड़े मंदिर नहीं आ सकती है पुत्र, तो तुम जलाभिषेक शिवलिंग पर जलाभिषेक करा। तेरा बीमारी और तेरे बच्चे के लिए जलाभिषेक शिवलिंग पर जाकर करने का आदेश था। और शहद जो होते हैं, शहद शिवलिंग पर चढ़ाने का आदेश था। सारी बीमारियों के लिए पुत्र शिवलिंग पर जलाभिषेक कर। तो संगत जी मैंने शिवलिंग पर गए, जलाभिषेक किए। और इसके पहले का सत्संग बताती हूँ संगत जी। इसके पहले जो हुआ, जो डुबरी कैंसिल हो गई, तो संगत जी मेरे फीवर थी, बहुत दिन से फीवर चल रही थी। शाम के समय फीवर आ जाती थी, बहुत शरीर में कमजोरी जैसी बहुत लगती थी, कमजोरी जैसे बहुत पूरा थके पूरा थकावट जैसा हो जाता था, फीवर जैसे हो जाते थे। तो मैं दवाई तो खाती थी, लेकिन संगत जी गुरु पापा ने बता रहे थे कि पुत्र तेरा कैंसर की बीमारी मैं ठीक कर रही हूँ। छोटे में गुरु पापा ने, छोटे में संगत जी गुरु जी हैं जो छोटे में वो लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, और छोटे में हम लोग पर 10% ही हम लोग को भोगना पड़ता है संगत जी, सब अपने ऊपर वो लेते हैं। तो
उसी का इलाज चल रहा है संगत जी। मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ संगत जी, छोटे में ही गुरु पापा करवा रहे हैं और मेडिसिन के द्वारा हमें लंगर प्रसाद चाय प्रसाद ये इससे करवा कर घर में भी लंगर प्रसाद बनवा कर चढ़वाते हैं और वही प्रसाद को ग्रहण करवाते हैं, खिलवाते हैं कि पुत्र तेरे मेडिसिन है, दवाई है, वो ऐसे करके वो कृपा करते हैं संगत जी। मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब रहती है संगत जी और गुरु पापा ही ठीक कर रहे हैं। हमें डॉक्टर पर नहीं विश्वास है, हमें गुरु पापा पर विश्वास। ऐसे तो डॉक्टर करते हैं काम, लेकिन हमने संगत जी गुरु पापा को बोले, गुरु पापा हम संगत जी पता है हम ना एक सुई के नोक से डरते हैं। सुई पड़ती है तो पूरा मोहल्ला को बुला देते हैं, पूरा इतने हम सुई नहीं बर्दाश्त करते हैं संगत जी। तो हम उतनी बड़ी इलाज कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं संगत जी। हम ना, और मम्मी भी नहीं, फ़िलहाल तो मेरी मम्मी भी नहीं, चलो मम्मी रहती है तो कोई बात नहीं रहती है, मम्मी भी मेरी नहीं है, अब नहीं है संगत जी। मम्मी मेरी ऊपर है, भगवान के पास है, भोलेनाथ के पास ही, वो माने कि महाशिव के पास ही है, उनके ही चरणों में है। गुरु महाराज वो भी हमें दिखाएं कि देख पुत्र घबरा मत, मम्मी तो तेरे मेरे पास ही रहती है। तो बताएं वो सपने में भी दिखाएं, तो हमें कोई भी टेंशन नहीं कि गुरु पापा के साथ मम्मी है, माता रानी के साथ मम्मी है, मेरी माँ माता रानी के साथ ही रहती है, जो भी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं लगती है संगत जी। तो उनका ही आदेश था संगत जी की सत्संग को शेयर कर पुत्र, बहुत सारी कृपा हो रही है। मेरे को तो मन नहीं कर रही थी क्या बाबा, छोटे छोटे तो जो मेरी दिल की इच्छाएं नहीं पूरी हो रही है, और छोटे छोटे संगत तो वो संगत जी वो तो होते रहते हैं नहीं, लेकिन गुरु कृपा तो बहुत सारे किए हैं, ऐसी बात नहीं संगत जी। मेरे घर में बहुत सारे कृपा हो रही है, पूरे संगत में होती है संगत जी। ऐसी बात नहीं है कि पूरे संगत, जो गुरु पापा का संगत ही गुरु पापा का फैमिली है, परिवार है, वही उनकी फैमिली या परिवार है। उन संगत होती रहती है, कृपा होती रहती है, सब कुछ, किसी को ज़्यादा किसी को कम, वो अपने अपने कर्मा पर डिपेंड करते हैं संगत जी। जिसके कर्मा जितने होते हैं उसी के अनुसार भी ब्लेसिंग मिलती है, उसी के अनुसार ही वो कृपा भी मिलती है। तो संगत जी यही बात थी कि तो मैं, हाँ, तो डुबरी कैंसिल हो गई। फिर गुरु पापा का आदेश इधर आ रही, मैसेज आ रही कि पुत्र जल्दी ही डुबरी बुलाऊंगा, पुत्र जल्दी आदेश मिली है कि जल्दी ही डुबरी बुलाऊंगा। तो मैं कही ठीक है पापा, लेकिन पापा मैं तो आ नहीं पाऊंगी। आने की बात नहीं है संगत जी, हम किसके साथ जाएंगे, ये तो है बस सेवा है, छतरपुर से है, दिल्ली से है, मेट्रो ट्रेन है सेवा, लेकिन किसके साथ आऊँगी। तो इस बार बोल रहे हैं गुरु पापा, बोल रहे हैं इस बार बोल रहे हैं पुत्र हाथ पकड़ के ले जाऊँगा, मैं खुद आऊँगा, खुद हाथ पकड़ के ले जाऊँगा। तुम कहे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अच्छा है पापा आप ले जाओ, आपकी बच्ची हैं, आप ही ले जाओ, आप ही में डुबरी भी घुमा दो बाबा। तो ये बात थी संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि शिवरात्रि के दिन था कि मेरी मन बहुत छोटी हो गई। पहले से मैं वो तैयारी करके रखे थे कि हम जाएंगे छतरपुर, माने कि भोले बाबा के पास जाएंगे, माँ बाप की शादी में क्यों नहीं, अपने माँ बाप की शादी में क्यों नहीं एंजॉय करेंगे, छतरपुर हमें बड़े मंदिर जाना है। लेकिन थोड़ा हम सैड हो गए हैं संगत जी, पता है हम बहुत सैड हो गए हैं कि गुरु पापा ने पहले से बोले कि पुत्र आना है, बड़े मंदिर आना है शिवरात्रि में, आप ही गुरु पापा कैसे कैंसिल हो गया, किस वजह हुआ, क्या हुआ। फिर मेरा मन छोटा गया, क्योंकि गुरु पापा को मुझसे जला अभिषेक करवाना था मेरी बीमारी के लेकर संगत जी। मेरी बीमारी और मेरे बच्चे को बोल रहे हैं, तेरे बच्चे और बीमारी के लेकर ये जलाभिषेक करना पुत्र बहुत ज़रूरी है, तो इसके वजह से ही कैंसिल हुई। फिर बोल रहे हैं कि तेरे परिवार के साथ तुझको बुलाऊंगा पुत्र, घबरा मत, बहुत जल्दी बड़ी मंदिर का आदेश फिर से मिल रही है, बता रहे हैं कि बहुत जल्दी मैं तुझे बड़ी मंदिर बुलाऊंगी पुत्र। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, ये तो मंडे के दिन हुआ कि हमने ये बोला गुरु पापा यहाँ तो मंदिर भी नहीं है संगत जी, यहाँ सब जो है अगल बगल सिर्फ अपार्टमेंट है, ज़्यादा मंदिर नहीं है, उतनी मंदिरें नहीं है, सॉरी संगत जी, मंदिर बोलती है उसके लिए सॉरी। तो मंदिर यहाँ नहीं है संगत जी। तो मैं बोली कि ये ऐसे तो मेरी बड़ी आंटी को पता है, मेरी बड़ी दीदी जो है उनको पता था, लेकिन उससे थोड़ी बहस हो गई थी, तो तभी मैं पूछी, तो ऐसे तो वो ना ऐसा हुआ ना कि गुरु पापा ऐसे भी पहले से भी संगत जी मैसेज कर रहे थे कि मैं
शिवरात्रि के दिन पुत्र तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आऊँ। तो हम बोले कि घर आने कैसे आएंगे आपका सालगिरह है बाबा, आप माता रानी के साथ रहो, आप माता रानी के साथ रहो, आप यहाँ मत आओ, एक दिन तो माँ को दो। हम ये बोल रहे थे संगत जी कि एक दिन तो माँ को दो अपने साथ। संगत जी आप मेरे पास आ जाओगे तो वो तो महाशिव है, वो तो कार्ड है संगत जी, वो उनके तो कितने रूप है, कितने ये। तो आए शिवरात्रि के दिन आए, पता है संगत जी क्या हुआ, शिवलिंग शिवलिंग मेरी बड़ी आंटी जो है, मेरी दीदी है, बड़ी वाली दीदी है, वो ना शिवलिंग लाई। तो शिवलिंग आई तो मैं वॉशरूम में नहाने गई थी, जैसे ही निकली तो बड़ी आंटी ने बोला कि देखो देखो आ गए गुरु पापा आए, गुरु पापा के गुरु पापा आए। तो मैं गई तो शिवलिंग देखी, वो पूजा करी थी शिवलिंग पर, थाली में सजाई हुई थी, पूरा शिवलिंग को चढ़ाई हुई थी, फूल बेल पत्तर अक्षत वगैरह सबसे पंचामृत से अभिषेक कर रही थी। तो मैं जैसे ही गई तो मैं भी खुश हुई, चले अरे वाह आज तो महाशिव आए हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि एक सत्संग हो गई, समझी। तो गुरु पापा ने सत्संग करा दिया, 1-1.5 घंटा का सत्संग हो गया मेरे घर में, 1-1.5 घंटा का सत्संग बाबा ने गुरु पापा ने करवा दिया। तो सत्संग हो गई, दीदी ने हम पूजा पाठ कर रहे थे, जलाभिषेक कर रहे थे, घर में भी जलाभिषेक किया, पंचामृत से पूजा पाठ किए, दियाबत्ती जो होता है जलाएं, दिया में घी देते रहे संगत जी, क्योंकि दिया बुझना नहीं रहता है, जब सत्संग होती है तो दिया को बुझाने रहता है, तो दिया में घी वगैरह। और संकल्प पर बैठ गए, अभिषेक करके जलाभिषेक करके संकल्प पर मैं बैठ गई संगत जी। गुरु पापा ने आरती भी डूबड़ी का ही ऑन करवाए संगत जी, समझिए तो डूबड़ी, समझिए तो गुरु पापा डूबड़ी का आदेश था। यदि संगत जी कोई वजह से नहीं जा पाते हैं ना, तो गुरु पापा खुद आकर ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी उस दिन गुरु पापा ने डूबड़ी, हम नहीं जा पाए तो संगत जी गुरु पापा खुद आकर और गणेश जी के साथ आकर मुझे ब्लेस किए। वो प्रभात काल की सुबह में गणेश जी साथ में आए और मुझे ब्लेस किए। तो ये मैसेज में बताए थे कि पुत्र मैं प्रभात काल में आऊँगी, गणेश जी के साथ आऊँगा बेटा, तूने चाय भोग लाना। तो चाय का भोग लाना, मैं सुबह में चाय बनाई, मंत्र जाप वगैरह की। और तो संगत जी उस दिन का बात है, हाँ शिवरात्रि के दिन की बात बता रही हूँ। उस दिन जो हुआ तो महाशिव आए, भोलेनाथ आए, शिवलिंग आए, तो दीदी ने बोला कि आज 1 घंटा का लगता है ना, गुरु पापा ने 1 घंटा का सत्संग करवा दिए। तो 1 घंटा का सत्संग हो गया संगत जी, मंत्र जाप, शुक्राना, वेलकम, हम लोग ने वेलकम, हम और मेरी बड़ी आंटी, मेरी बड़ी दीदी ना, हम लोग वेलकम भी गुरु जी पापा को किए, फूलों से भी सजाए, उतना तो नहीं हो पाया, जैसे भी हुआ संगत जी, फूले से डेकोरेशन सब अच्छे से तरीके से किए संगत जी। और फिर दीदी ने चाय प्रसाद बनाए, चाय प्रसाद का भोग लगाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद भी बनाए दीदी ने, और लंगर भी बनाए दीदी ने, लंगर भी बनाए। हम तो पूजा पर बैठे हुए थे, संगत दीदी 2 सब्जी तो संगत जी 2 सब्जियां तो पहले से बना के रखी थी दीदी, पनीर और मटर पनीर बनाई थी, और बीम का सब्जी बनाई थी, बीम आलू के कुछ ऐसी सब्जी बनाई थी, और पूरी बनाई थी, और मीठे में खीर भी बनाई थी घर में, ये बनाई थी, हलवा प्रसाद भी बनाई। तो 1-1.5 घंटा का गुरु पापा ने सत्संग भी रखवा दिए, आरती भी, जलाभिषेक भी। संगत जी गुरु पापा को आना था शिवरात्रि के दिन, यदि मैं नहीं पहुंच पाई तो गुरु पापा खुद आएंगे, मेरी बच्ची नाराज है, दुखी है। तो हम ऐसे करके संगत जी वो मेरे खुश किए, वो बहुत ब्लेस किए, आए घर में ब्लेस किए, ब्लेसिंग किए, पूरे घर को ब्लेसिंग किए, पूरे घर में ब्लेसिंग, सभी फैमिली को ब्लेस किए संगत जी। बहुत अच्छे से सत्संग संपन्न हुआ। शाम में भी हम लोगों ने दियाबत्ती किए और चाय प्रसाद, फिर खाना भी बनाए। और संगत जी मैं चेयर पर भी देखी, फ़ोटो क्लिक करी, तो संगत जी शाम में हम लोग सोचे कि 1 घंटा गया, लेकिन गुरु पापा ने चेयर पर बैठे ही रहे संगत जी, वो रात में भी रहे। नक्स लगता है कि अगले दिन सुबह मॉर्निंग में ही निकले, लेकिन रात में भी गुरु पापा रहे। हम खाना भी बनाए, जो खाना बनती है प्रतिदिन का संगत जी, वो खाना भी बनाए, वो भी खाना पापा ने खाए। पता है संगत जी, मैंने चम्मच सीधे लिया था, और साग जो बनाए थे, साग पसंद है गुरु पापा को, तो साग बनाए थे ना, साग में टचिंग था, और टचिंग के बाद चम्मच में
मैं सीधे में चम्मच दी थी तो उस साग को लगता है जैसे कि गुरु पापा ने उठा के साग को खाए। साग मक्के की रोटी बाबा को बहुत पसंद है, गुरु पापा को बहुत पसंद है, तो साग को वो ग्रहण किए। मैं कह जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा अपने लंगर प्रसाद को खाएं, ग्रहण किए। संगत जी ये सब तो ये सब ब्लेसिंग किए गुरु पापा ने। और फिर क्या हुआ संगत जी, और ये भी हुआ कि जब हो गया पूजा पाठ हो गया, सत्संग हुआ, उसके बाद मैं पापा को घर में सत्संग होता है तो दीदी का लड़का भी था लेकिन वो सोया हुआ था संगत जी, और पापा भी थे, तो पापा को बोले पापा आप दिया देखते रहना, हम मंदिर से आते हैं, यानी कि सत्संग किया। संगत जी हमें लग रहा था कि हम मंदिर में भी जाऊँ, मेरा मन में भाव आ रहा था कि मैं मंदिर में भी जाऊँ, जाकर सत्संग को शेयर करूँ। सत्संग से नहीं, सॉरी संगत जी मैं क्या बोल दी, मैंने कि मंदिर में भी गुरु पापा का आदेश था कि शिव मंदिर जाके भी पुत्र जाकर जलाभिषेक कर। 2 दिन से बोल रहे थे कि अपने बीमारी के लिए मंदिर में जाकर जलाभिषेक, तो मंदिर नहीं थी, थोड़ा दूर में थी, तो दीदी के साथ 4 या 3:30 में संगत जी मैं गई मंदिर, बगल में है, 10 मिनट के रास्ता है, गांव पड़ते हैं उधर, थोड़ा गांव पड़ता है, तो थोड़ा पैदल के रास्ता है, तो मैं गई। तो जैसे ही गए संगत जी, शिवलिंग पंडित जी थे और जो भी थे और मंदिर में जो भी थे, तो संगत जी मैंने जलाभिषेक किया, मध्य चढ़ाए भगवान पे, भोलेनाथ पर मध्य अक्षत बिलपत्र सब वगैरह चढ़ाए, तो जो होता है वो जलाभिषेक करें। उसके बाद सारे भगवान देवी देवता को भी प्रणाम, मस्तक सीढ़ी को झुकाए, हाथ प्रणाम किए। उसके बाद तो घंटियाँ बजाने के बाद पता है संगत जी, पंडित जी ने गुरु पापा के रूप में ही पंडित जी थे, मंदिर के पुजारी जो थे संगत जी, पता है वो गुरु पापा समझिए तो वो गुरु पापा ही के रूप में थे, तो पंडित जी ने क्या दिया पता है संगत जी, पंडित जी ने दिया नारियल दिया। वो भी नारियल कैसा संगत जी पता है, वो नारियल जो था कच्चे धागे से बंधा हुआ था, गठबंधन किया हुआ था। मेरी आंटी को, बड़ी आंटी को भी मिला संगत जी, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा था संगत जी कि ये वो हमें नहीं पता चला, सॉरी संगत जी, हमें नहीं पता चला, दीदी को तो पता चला कि हमें तो सादा नारियल मिला है, तुम्हें गठबंधन वाला मिला है। तो हम कहे हमें तो नहीं समझ में आता गठबंधन क्या होता है। अरे पागल, जिसकी शादी अभी नहीं होती तो गठबंधन वाला नारियल तुम्हें पापा तो गठबंधन वाला नारियल दे, तुम्हें तो ब्लेस कर गया पापा ने कि, तो वो मिला संगत जी। और ये मिठाई मिलेगी, मिठाई भी दिए, केला दिए, मिठाई केले और हलवा प्रसाद क्या चीज़ का संगत जी पता है, गाजर का हलवा बना हुआ था, वो हलवा प्रसाद में गिलास में मिला। हमें 4 5 ब्लेसिंग हमें गुरु पापा ने दिए मंदिर में। और जैसे मैं सैड हो गई थी, बड़े मंदिर नहीं गई ना संगत जी, और मैं ना था कि हम बड़े मंदिर में जाकर अपने मम्मी पापा के साथ में हम थोड़ा डांस करेंगे, थोड़ा ठुमके लगाएंगे, लेकिन इसके वजह से हम थोड़ा सैड थे और कुछ ना ऐसे सैड हो गया था। तो ना गुरु पापा तुरंत जैसे मंदिर से आए ना संगत जी, मंदिर से आने के बाद ना गुरु पापा के मैसेज किए, वो तेरे मंदिर में क्यों सैड थी, क्यों थोड़ा खपा थी, तो क्यों नाराज़ थी, क्यों दुखी थी। तो मैं कही कि नहीं पापा, मैं तो नहीं दुखी, हो सकता है सिर्फ गुरु पापा संगत जी मैं तो नहीं देख पाती, लेकिन गुरु पापा देखते हैं। शिवलिंग, हम लोग मनुष्य लोग क्या जाने कि भगवान भी देखते हैं, तो शिवलिंग से ही हमको देख रहे थे, जो शिवलिंग से ही न तो तीसरी आँख से बाबा देख रहे थे। तो ये मंदिर में भी सैड है, क्यों सैड है, तो देखिए इतनी सारे ब्लेसिंग संगत जी, इतनी सारे ब्लेसिंग, देखिए कि चल तू शादी में नहीं आ पाए, तू बड़े मंदिर नहीं आए, तो सैड हो गई, तो ले तेरे इतने खा, हमको इतने ब्लेसिंग दिए, इतने हमें मिठाइयाँ वगैरह हलवा वगैरह खिलाए, ले शादी का तो का फिर इतने सारे, तो मैं बहुत खुश हो गई कि कितने सारे ब्लेसिंग हमें मिले संगत जी, बहुत सारा ब्लेसिंग उस दिन भी मिली, मेरी शिवरात्रि के दिन भी मिली। एक तो स्वयं बाबा भोलेनाथ मेरे घर में आए, वो ब्लेसिंग तो ही है संगत जी, कृपा ही तो है, इतनी सारी तो कृपाएं मान कि
उस दिन की बात हो गई संगत जी। और एक दिन पहले की बात है, मैं वॉशरूम से नहा के निकली संगत जी, तो मैं कपड़ा ही डाल रही थी टंगने पर, कपड़े पसार रही थी। तो जैसे ही ना मेरे घर के नीचे जो है प्लेसमेंट में जो है पीपल का पेड़ है संगत जी, तो प्लेसमेंट में पीपल का पेड़ है। तो पीपल के पास ना संगत जी बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा बटरफ्लाई ना वाइट कलर का, वाइट चोले में था बटरफ्लाई, एकदम वाइट में। तो संगत जी तो इतने 5-10 मिनट तक बटरफ्लाई ऊपर नीचे मेरे अपार्टमेंट है, फोर पर है संगत जी। तीसरे फ्लोर पर इतना कर रहे थे, पूरा घूम रहे थे, पूरे चक्कर लगा रहे थे पीपल की गाछ पर ही। लेकिन वो भी ब्लेसिंग ही तो है संगत जी। जैसे मैं नहा के निकली बाथरूम से, तुरंत गुरु पापा ने हमें ब्लेस किए, बटरफ्लाई के रूप में साइन किए। और एक दिन इधर की बात है संगत जी, अभी जो है 2-3 से हमें कड़े प्रसाद का महक आ रहा है संगत जी, कड़े प्रसाद का महक आ रहा है कि वो बोल रहे कि पुत्र इतना कृपा हो रहा है तो कड़ा प्रसाद बना। तो मैं संगत जी 2-3 से हो रहा है, तो मैं कही कि बनाती हूँ गुरु पापा, मैं बनाती हूँ, गुरुवार को बनाती हूँ कड़ा प्रसाद। संगत जी टाइम ही नहीं मिल पाता है। आज तो कैसे कैसे निकाल के संगत जी इतनी सारा कृपा है। तो गुरु पापा बोले पुत्र कृपा मिले, जितना बार तू शेयरिंग करोगी पुत्र, जितने बार शुक्राना तू करेगी उतना ही कृपा मिलेगा। संगत जी आप लोग से भी मैं कहती हूँ, सत्संग को आप लोग शेयर करा करो, जितने बार करोगे उतने बार महादेव का कृपा, गुरु पापा का कृपा ही मिलेगी। तो सत्संग को शेयर करना चाहिए। मैं थोड़ा साइड हो गई थी कि मैं नहीं करूँगी बड़ा सा, जो मेरी इच्छा है वो भी पूरा नहीं हो पूरा। तो संगत जी सत्संग से ही गुरु पापा ने हमें बताया है, ऐसे बताया, तो हम समझ गए कि गुरु पापा ने ये क्वेश्चन का आंसर हमें सत्संग के थ्रू हमें बताया। तो हम गुरु पापा से सॉरी भी बोले, गुरु पापा सॉरी, हम गलत थे पापा, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें हम पापा तो पापा है, तो फादर है, वो अपने बच्चे के दिल की हर बात को जानते हैं, हर बात को समझते हैं कि बच्ची दुखी है, बेटा दुखी है, जो भी है। तो मैं इसी वजह से बोल रही हूँ कि सत्संग को आप लोग भी शेयर करो संगत जी। ये हो गया, इतनी सारी कृपा हुई। इधर की बात बोलें, आज की सुबह की मॉर्निंग की टाइम की बात बता रही हूँ संगत जी। आज मॉर्निंग टाइम में क्या हुआ कि जैसे कि हम सड़क को साफ़ कर रहे थे संगत जी, एक कपड़ा से पहले मैं साफ़ करी तो थोड़ा तिलक जो है, तिलक अच्छी से साफ़ नहीं हो रही थी। बड़ी आंटी जो है थोड़ा गीला करके लगाती है, थोड़ा डार्क लगाती हैं, तो वो साफ़ करी थी, सूखे कपड़े से साफ़ करी थी, तो वो साफ़ नहीं हो रही थी। तो हम बहुत ऐसे करके बहुत छुड़ा भी रहे थे, छूट नहीं रही थी, लग रहे थे भी तो नहीं छूट रही थी। तो हम कहें कि चलो कपड़े को थोड़ा गीले करके अच्छे से साफ़ करती हूँ। तब भी संगत जी नहीं साफ़ हो रहे थे। तो पता है संगत जी, उसके बाद साफ़ होने के बाद स्वयं माँ शिव के मस्तक पर ना ओम दर्शन तुरंत हमें ओम दर्शन हुआ। हमें आज तक ये बोला दर्शन नहीं, खाना वगैरह हमें मिलती है, चाय वगैरह प्रसाद में, लंगर में हमें सब ओम, सभी जगह ओम दिखते हैं। लेकिन आज हमको आप संगत जी आज ने हमें स्वरूप के साफ स्वरूप को मैं साफ जैसे ही करी संगत जी, ओम का दर्शन हमें हुआ। ओम हुआ, दूसरा हुआ जी मैंने जी का मतलब होता है जीएफ का भी ब्लेसिंग बाबा ने दिए। जीएफ क्या होता है मेरे को तो नहीं पता, लेकिन ब्लेस दिए जीएफ का ब्लेसिंग दिए। और ओम के दर्शन दिए सुबह के टाइम में गुरु पापा ने। और संगत जी क्या होता है कि जैसे कि हम रात में यदि हम सत्संग को हमें टाइम नहीं मिलता, सत्संग ऐसे तो हम संगत जी हम सारे सत्संग सुनते हैं। जो ब्लेस बच्चे होते हैं वो पूरे हम ना जो गुरु पापा बोलते हैं वो सारा चीज़ करते हैं संगत जी। अमृत बेला बोल रहे थे कि 19 दिन का पुत्र अमृत बेला कर, तो सत्संग तो मैं अमृत बेला कर रही थी संगत जी, मैं अमृत बेला भी कर रही थी। लेकिन 19 दिन का हमें नहीं लगता कि 19 दिन का हो पाया। लेकिन जितने भी मैं की संगत जी, फिलहाल तो अमृत बेला भी गुरु पापा ही करते हैं। गुरु पापा हमें उठाते भी संगत जी। यदि किसी दिन मेरी ज़्यादा शरीर में
ऐठन वठन होता है ना संगत जी, ऐठन होती है, शरीर में तकलीफ होती है ना। जान रहे गुरु पापा की बच्ची की तो इतनी इतनी सारी बीमारियां हैं शरीर में जो भी है कष्ट है, जो भी ब्लैक मैजिक के वजह से है, ये जो भी है कर्मा की वजह से ये जो भी है तकलीफें हैं, तो बच्चे को थोड़ा तो संगत जी गुरु पापा जिस दिन हम रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस दिन नहीं उठाते हैं गुरु पापा, सोने देते हैं गुरु पापा, उस दिन सोने देते हैं। तो मैं समझ जाती कि गुरु पापा आज मेरे को नहीं उठाएं, कि हम बहुत ही तबीयत नहीं ठीक रहती है तो नहीं उठाते हैं गुरु पापा। मैं समझ गई, लेकिन मैं सोने के पहले मंत्र जाप करके ही सोती हूँ। 108 का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी 7 o'clock में, 7 मॉर्निंग टू नाइट। मॉर्निंग को भी कीजिए 7 बजे मॉर्निंग को, नहीं कर पाओ तो 7 बजे मॉर्निंग, और नेक्स्ट शाम को 7 बजे मंत्र जाप जरूर आप करो, कम से कम 7 बार करा करो आप लोग। मंत्र जाप में संगत जी बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल मंत्र जाप है ये, जो ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशा गुरु जी का मूल मंत्र, उसको भी आप मोबाइल में चला के घर में उससे निगेटिविटी भी दूर होती है। जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, वो सारा दूर होते हैं संगत जी। और गुरु पापा के जल प्रसाद में भी बहुत शक्ति है, बहुत, वो मेडिसिन है संगत जी। चाय प्रसाद, जल प्रसाद, ये सब मेडिसिन है। लंगर प्रसाद जो गुरु पापा इधर का आदेश था संगत जी की, लहसुन मिर्ची का चटनी जो होता है लस्सी डालकर पीसनी, वो मैं पता है संगत जी, मुझे तो नहीं पता है। हम तो प्रॉपर गुड़गांव वाले तो नहीं हैं, गुड़गांव वाले हरियाणा वाले हम प्रॉपर नहीं है संगत जी, हम बिहार से हैं और गुड़गांव में मेरी घर है, हम रहते हैं कम से कम 6-7 साल, 8 साल भी हो गई हो गुड़गांव में रहे हुए मेरे। हम बिहार से थे संगत जी, पटना के थे। तो गुरु पापा ने आदेश दिया, तो हम कहें कि कैसा, ऐसे हम संगत जी हम आंटी लोग को देखते थे लहसुन और मिर्ची का चटनी पीसती थी। हम कहें कि आंटी क्या ये पीसती हो, अब ये तो मसाला हुआ ना आंटी। तो नहीं बेटा, ये मसाला नहीं हुआ, ये लस्सी में डाला जाता है, लस्सी में डाल के हम लोग खाते हैं पीते हैं। ये तो मसाला हुआ, कैसे इतना तीखा कैसे आंटी खाते हो। तो गुरु पापा का आदेश था कि लहसुन का फूल के का और लस्सी और एक सब्जी, वो मैं बनाई संगत जी। समझिए संगत जी, वो जो होता है, जो बनवाते हैं गुरु पापा, आदेश देते हैं, अपने संगत को आदेश देते हैं कि ये आज खाना है। संगत में ही बोलते हैं, अपने संगत में बोलते हैं, ये पुत्र ये आज खाना है, मेरे को बताते हैं। तो आज जैसे वीरवार है संगत जी, आज जैसे वीरवार है, तो वीरवार को कढ़ी चावल बनता है, और मैं बनाऊँगी भी कढ़ी चावल आज के दिन। वीरवार को कढ़ी चावल, शुक्रवार को वो बता देते हैं, जो खाना लगता है अपने संगत में बता देते हैं, या सत्संग से शेयर करवाते हैं, या मैसेज के थ्रू बता देते हैं कि ये बनाना है, ये लंगर बनाना है। तो मैं आज वीरवार संगत जी, तो मैं कढ़ी पकौड़ा बनाऊंगी, ये चावल बनाऊंगी, चटनी जो रहेगा वो चटनी आज ही लंगर में। ये तो संगत जी गुरु पापा तो ब्लेस करते हैं ना, वो तो हम ही लोग का वो तो मेडिसिन होती है, वो चढ़ाते हैं गुरु पापा, तो थोड़ा सा वो तो उससे भोग लगाते हैं संगत जी, तो वो तो हम लोग को ही खिलाते हैं ना। अब हम लोग को कौन सा कष्ट है, कौन सा बीमारी है, कौन सा ब्लैक मैजिक जो किए हुए, वो ठीक करने के लिए वो मेडिसिन होता है संगत जी। तो जो मैसेज करते हैं गुरु पापा, जो बताते हैं संगत जी, वो बनाया कीजिए, वो चढ़ाया करिए, भोग में चढ़ाया कीजिए, और गुरु पापा का कृपा लेते रहिए संगत जी। वो दवाई है, मेडिसिन है संगत जी। इधर की कल की बात कर रहे हैं, हाँ परसों को एक सत्संग हुई, इधर की बात करें संगत जी। एक सत्संग हुआ, संडे के दिन हुआ, तो संडे को दिन सत्संग हुई, तो मैं नहीं जा पाई संगत जी, मैं नहीं जा पाई। तो गुरु पापा, मेरी छोटी वाली सिस्टर गई और बड़ी वाली आंटी गई, बड़ी वाली बहन गई और छोटी वाली गई संडे को सत्संग अटेंड करने। मैं नहीं जा पाई संगत जी, कुछ परेशानी थी जो नहीं जा पाए, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो
वो तो संगत जी, वो गुरु महाराज की कृपा होती है कि किसको जाना है किसको नहीं। कोई सत्संग भी अटेंड नहीं कर सकता है बिन उनकी कृपा के। जब तक वो नहीं अटेंड करवाएंगे, जब तक वो नहीं बुलाएंगे बड़े मंदिर या छोटे मंदिर या डोगरी मंदिर, बिन उनके नहीं कोई जा सकता है संगत जी। उनके आदेश के बिना कोई नहीं जा सकता है। तो सत्संग संडे का था तो मेरे लिए नहीं था संगत जी। तो और जो था मंगल का सत्संग, इधर मंगलवार को जो सत्संग हुआ संगत जी, उसमें मेरी आदेश थी। उस सत्संग में मेरी छोटी वाली आंटी नहीं गई क्योंकि उसको वो नहीं गई, उसका ऑफिस था तो वो नहीं जा पाई। तो उसको संगत जी, उस छोटी वाली को गुरु पापा ने संडे को अटेंड करवा दिया, मेरे को मंडे के दिन का, मंगलवार के दिन का वो अटेंड करवाया। तो संगत जी क्या हुआ कि सत्संग में मंगलवार को गए तो मेरे अपार्टमेंट से एक आंटी थी, वो आंटी बुजुर्ग हैं, उनको लेके हमें आदेश था उनको लेकर आने के लिए। उधर दूसरी सोसाइटी में था, शुक्ला आंटी थी जो गुरु जी की ही साथ पढ़ी लिखी खेली कूदी हैं गुरु महाराज की कृपा से, वो थी। एक और आंटी थी, दो तीन आंटी थी सोसाइटी की। तो वो हम लोग हो गए। मैं तो आंटी को लेकर मेरी बड़ी वाली आंटी को, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, उसका रोटी प्रसाद का कृपा मिली, मैंने कि लंगर बनाने की सेवा मिली। तो रोटी प्रसाद बनाने के लिए उसका आदेश था 9 बजे से था। तो रोटी प्रसाद बनाने के लिए वो 9 बजे 9 o'clock में ही चली गई, मॉर्निंग टू 9 o'clock हो गई संगत जी। तो मुझे बोल दी थी कि तू 11:30 बजे तक आ जाना आंटी को लेकर। तो मैं आंटी को लेकर 11:30 बजे निकली, जस्ट निकली। जैसे ही सत्संग में पहुँचे संगत जी, तो देखिए गुरु महाराज की क्या कृपा, किसका कहाँ से कनेक्शन है, गुरु पापा कहाँ से किसको जोड़ते हैं, कहाँ से जोड़ते हैं, किसके कनेक्शन किधर से जोड़ते हैं संगत जी। जैसे मैं आंटी को लेके गई तो प्रॉपर बिल्डर जो था, ज़मीन का ब्रोकर जो था, ज़मीन का अपार्टमेंट का जो होता है, वो उनसे बात करवाएं। आंटी को बेचना था, अपना घर बेचना था, उनको ज़मीन बेचना है वो। तो प्रॉपर दिल्ली का था, आंटी भी दिल्ली की थी। तो बातचीत हुई, उनकी लड़के से भी बात हुई। तो वो कैसे संगत जी दोनों का कनेक्शन है, गुरु पापा कैसे। आंटी बहुत परेशान थी कि हमें घर बेचना है, कैसे बेचूँ। तो देखिए कनेक्शन कैसे गुरु पापा ने किए। तो मैं उसके बाद सत्संग में ये हुआ संगत जी, ये हुआ सत्संग में। तो जल प्रसाद पहले तो संगत जी, पहले हमें क्या मिला कि मैं जैसे गई ना, तो मेरे को भी सेवा मिली। मैं मन में ही कही कि बाबा गुरु पापा, मेरी बड़ी आंटी को सेवा मिला, मेरे को भी सेवा चाहिए। मैं ऐसे बोलती थी कि मेरे को भी सत्संग में पापा हमें भी सेवा चाहिए, कुछ सेवा चाहिए। तो गुरु पापा ने हमें फूलों की सेवा दी। और पहले से मैसेज आ रहा था, गुड़िया तेरे को मैं होली खिलाऊंगा, फूलों की होली खिलाऊंगा। कहते फूलों ही होली कैसे होता है पापा, फूलों का होली कैसे खिलाया जाता है। तो सत्संग में संगत जी, तो गुरु पापा ने हमें फूलों का होली खिलवाया। इस बार का सत्संग जो हुआ था मंडे के दिन, मंगल को जो सत्संग हुआ था, परसों की बात करें संगत जी, परसों की बात करें मंगल को, उस दिन ना गुरु पापा हमें फूल का सेवा दिए। फूल सजाने के लिए फूल तोड़कर पूरा रखना था, होली के लिए रखना था। तो वो सेवा दिए, 2 बार हमें फूलों की सेवा दिए, 2 बार हमें दिए इसकी सेवा फूलों की। तो मैं वो सेवा की। उसके बाद तैयारियाँ फिर गुरु पापा आए, वेलकम हुई, वेलकम बैंड बजी, सबने हम लोग सब खड़ा हो गए वेलकम में, फूलों से स्वागत की बाबा का, गुरु पापा का। उसके बाद नेक्स्ट हुआ कि कड़ा प्रसाद वगैरह का भोग लगा, लंगर से चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद। जैसे जल प्रसाद हुआ संगत जी, मेरे को 3 बार जल प्रसाद मिला, 3 बार जल प्रसाद मुझे मिली और मैं पी भी 3 बार। ये संगत जी, ये मेडिसिन था मेरे को। क्यों 3 बार, जो मेरे कष्ट है, जो मेरी बीमारी है,
उसे गुरु पापा कैसे दूर कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। सत्संग में बुलाएं। 3 बार मुझे जल प्रसाद मिली संगत जी, 2 बार मुझे चाय प्रसाद को मिली, 2 बार सत्संग में ही मेरे को 2 बार चाय प्रसाद मिली, 3-4 बार जल प्रसाद मिली। सोचिए संगत जी कितनी ज़रूरत मेरे शरीर में थी, तो मेरे गुरु पापा ने सत्संग थ्रू हमें मेडिसिन खिलवाए। वो हो गया सत्संग। फिर लंगर में था संगत जी, लंगर में था रोटी प्रसाद, चाप की सब्जी थी, एक आलू की सब्जी थी, सलाद था, चटनी थी, ये थी, इतनी थी, प्रॉपर था इतनी। तो मैं इतनी सब्जियां इतनी तीखी थी, तो मैं समझ गई कि मेडिसिन है, हमें खाना है। तो संगत जी मैं 2 चपाती ही क्या खाई, ज़्यादा नहीं खा पाई, 2 ही चपाती, उससे ज़्यादा नहीं। मेरी डोज बहुत ही कम है संगत जी, लेकिन हमको पता है। लेकिन ये ऐसा सत्संग, अद्भुत सत्संग हुआ संगत जी, बहुत ही अद्भुत हुआ संगत जी। जैसे सत्संग स्टार्टिंग हुआ ना, बटरफ्लाई, ब्लैक कलर के बटरफ्लाई, इतनी बड़ी सी पूरा जो खुले में हुआ था सत्संग जी, मैदान में हुआ था, खुले में हुआ था, टेंट उंट कराया था, पूरा वेलकम, पूरा सजी हुई थी, फूलों से सजी हुई थी, पूरा खुले में हुआ था। तो त्रिपाल वगैरह सब चीज़ था, अच्छी तरह से तैयारियां हुई थी। और बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई, पूरा जब तक सत्संग हुआ संगत जी, वो बटरफ्लाई यूं 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 पूरा संगत में घूमते रहा, पूरा बटरफ्लाई। तो हम लोग कहें देखो गुरु पापा आ गए गुरु पापा, ऐसे संगत जी। गुरु पापा तो स्वरूप में विराजमान रहते ही हैं। स्वरूप में मैं देखी, जैसे ही हम संगत जी, जैसे हम गए सत्संग में, तो मैं देखी गुरु पापा का चेहरा लाल एकदम पूरा था, लाल, और होठ एकदम रेड था, होठ जो था उनका रेड था पूरा। हमको पता चल गया, बाप रे बाप, सचमुच। हमें लगा बाबा सचमुच गुरु महाराज मेरे गुरु पापा हैं स्वरूप में पूरा। ऐसे गहर वगैरह में हमें पता नहीं चलता है संगत जी, ऐसे नहीं बात है, लेकिन बड़ा सब था उसमें हमको सच में। सत्संग में संगत जी गुरु पापा आते हैं, सत्संग में वो गुरु पापा आते हैं, स्वरूप में रहते हैं। ऐसे तो घर में भी सभी के जो स्वरूप रहता है वो स्वरूप में रहते हैं गुरु पापा, लेकिन सत्संग में वो अटेंड करते हैं, वो रहते हैं सत्संग में। तो वो हो गया सत्संग। लंगर का प्रसाद हुआ, 2 बार चाय मिली हमको, आज तक 2 बार नहीं मिली थी संगत जी। मेरी क्या कष्टी में क्या बीमारी था जो गुरु पापा ये मेडिसिन से मेरे को ठीक कर रहे हैं संगत जी। ये हुई, उसके बाद सारी चीज़ हो गई। फिर मैक्स लंचमेंट भी हुआ। फिर संगत जी, फिर क्या हुआ कि ये हुआ, फिर अंकल जी थे, अंकल जी सबको ब्लेसलेट लॉकेट प्रसाद को बांट रहे थे। ब्लेसिंग समझिए, तो ब्लेसिंग मिली थी, सभी को ब्लेसिंग मिले थे। तो एक बार मेरे को ब्लेसिंग, हमने संगत जी पता है गुरु पापा मेरी दिल की बातों को ऐसे समझ गए। हमने कहे थे गुरु पापा हम लोग ब्लेसड पहले संगत जी मिली थी, एक और सत्संग में मेरे को ब्लेसड मिली थी, लेकिन वो हम कहते हैं, हम मन में ही कहते थे गुरु पापा ये तो जेंट्स वाले ब्लेसलेट है, ये तो जेंट्स लोग पहनते हैं, लड़की वाले ब्लेसलेट हमको चाहिए, नजराना काले रंग, काले मोती वाले नजराने जो लड़कियां लोग पहनती है, थोड़ा हाथ भी खूबसूरत लगता है, वो लड़कियां वाले होते हैं वो। तो संगत जी मैं अपना ब्रेसलेट तो पापा को दे दिए, पापा जैसे बीमार थे तो मैं संगत जी मैं पापा को दे दिए वो ब्रेसलेट। और सत्संग में मुझे जैसा संगत जी जैसा ब्रेसलेट मैंने सोचा था वैसे ही गुरु पापा प्रेजेंट किए, वैसा ही ब्रेसलेट मुझे मिली। तो काले कलर का है, नजराना जैसे लड़के लोग को चाहिए ही। तो मैं ये मन में सोच रही बाबा हमें काला रंग का ब्रेसलेट चाहिए क्योंकि हम 24 घंटा पहन सके, या लॉकेट प्रसाद। क्योंकि गुरु पापा ने बोलते हैं कि पुत्र जब भी घर से बाहर निकल तो मेरा स्वरूप को लेकर चल। तो संगत जी मेरे पास पॉकेट स्वरूप नहीं है, स्वरूप हैं, छोटे स्वरूप हैं, उसको मैं पॉकेट में लेके ही निकलती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। लेकिन वो होता है ना स्वरूप होता है ना संगत जी, तो बड़े होते हैं ना, तो वो थोड़ा मुचड़ उचड़ भी जाते हैं, थोड़ा ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा ये वो हो जाते हैं थोड़ा। तो
तो सत्संग में हमें ब्रेसलेट स्वरूप मिले, ब्रेसलेट मिले। फिर मैं कही कि एक छोटी आंटी के लिए भी ले लेती हूँ। तो मैं सोची कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए संगत जी, मेरी छोटी वाली बहन का भी था कि मुझे ब्लैक कलर का ब्रेसलेट मिल गया, तो उसकी भी दिल की बातें भगवान ने सुने और मेरे थ्रू उसको भी ब्लेसिंग मिल गया ब्रेसलेट का, उसे भी ब्रेसलेट मिला। तो संगत जी ये था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से वो चना अमृत जो होता है उसको सटकन का प्रसाद बोला जाता है, वो जल प्रसाद जो होता है चना अमृत का जो होता। फिर एक आंटी ने लिया, जो आंटी ने सत्संग रखवाई थी वो आंटी लाई, वो सबको हाथ में दी पीने के लिए, थोड़ा थोड़ा पी कर थोड़ा मस्तक में लगा लेने के लिए वो जल प्रसाद। तो उसका हम लोग ने वो भी पिया। फिर देखिए कितनी ब्लेसिंग मिली, वो मिली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सत्संग, उसके बाद फूलों की होली हुई। सत्संग सब खाना पीना हो गया, सॉरी खाना बोलती हैं, लंगर प्रसाद वगैरह हो गया, सब चीज़ हो गया। उसके बाद सब ने, हम लोग आंटियाँ अंकल ने, सब ने फूलों वाली होली खेली, फूलों से होली। मेरे गुरु पापा ने फूलों की होली खिलवाई। देखिए हम लोगों ने, गुरु पापा और सब ने डांस भी किए। संगत जी मुझे भी करने का मन था, लेकिन मैंने बोला था कि कि पापा यदि आप चाहते हो कि मैं डांस करूं तो मैं मंदिर में, शिवरात्रि के दिन हम बहुत सोचे थे कि हम माँ बाप के शादी में, माता रानी बाबा भोलेनाथ की शादी में मैं डांस करूँगी, लेकिन नहीं हो पाए। अब जो भी वजह से उसमें भी रजा गुरु पापा का ही है कि क्या जो तकलीफ़ थी, जलाभिषेक करवाना था तो मैं जाती तो नहीं हो पाता ना संगत जी, और गुरु पापा को आना था, मेरे घर में आना था, इसकी वजह से जो भी हो उनकी कृपा है, उनकी रजामंद थी। क्या करना, क्या ब्लेस करना था उनको, कुछ प्रॉब्लम था, जो भी ब्लेसिंग मिली वो था। उनके होली की होली हुई। संगत जी एक बात और, संगत जैसे कि गए थे उसके बाद, हाँ क्या कष्ट था, संगत में कष्ट था कि वो आंटी जो सत्संग रखी थी उन पर कष्ट था कि पूरे संगत पर क्या कष्ट था। संगत जी पता है आपको, वो जो स्वरूप लगा हुआ था, शीशे का फैरम लगा हुआ था, वो शीशे का फैना संगत जी वो गिर गया, पूरा स्वरूप गिर गया और पूरा ये शीशा चकनाचूर हो गया। क्या किसकी कौन संगत का कष्ट था, या किसकी कष्ट थी, या पूरे संगत की कष्ट थी जो गुरु पापा ने अपने ऊपर लिए, पूरा अपने ऊपर लिए। तो अंकल ने उठा रहे थे, अंकल उठा रहे थे, तो हम लोग को भी लगा किसकी कष्ट है, क्यों कष्ट। आज संगत जी मंगलवार को इतने लेट हो रहे थे सत्संग में, इतने लेट, 12 बजे का था, 12 बजे से 2 बजे का था, 2-2:30 बजे का सत्संग था, लेकिन गुरु पापा ने बहुत लेट कर रहे थे, 12 बजे टू 4 बजे करवा दिए। कैसे, क्या था, किसका कष्ट था, जो सबको सेवा दिए, सबको अपने सामने में जो भी था, जिसका भी था वो लिए। आंटी एक बार जो आंटी ने सत्संग रखा था, जो आंटी ने प्रभा आंटी ने जो सत्संग रखा था, प्रभा आंटी हैं दिल्ली की हैं, वो जो उनका कैंटीन खुल रहा था तो उनके उद्घाटन में सत्संग रखी थी संगत जी। तो उस पूरे संगत फैमिली आए, जो ग्रुप फैमिली आए, पूरा ग्रुप फैमिली आए, दिल्ली से आए, गुड़गांव से आए, सारे फैमिली आए, ग्रुप फैमिली जितने भी ग्रुप फैमिली हैं सारे आए, जितने भी गुरु पापा ने, जिसको गुरु पापा कनेक्ट किए, जिसको बुलाहट था गुरु पापा ने, संगत में भी जो को कनेक्शन था, जिसकी प्रॉब्लम थी, गुरु पापा को बुलाना था, उसे गुरु पापा ने बुलाए संगत जी। और किसकी कष्ट थी कि वो पूरा संगत का कष्ट था, कि प्रभा आंटी का कष्ट था, उनके घर का कष्ट था। हमें तो लगा कि पूरे संगत का कष्ट था, क्योंकि ऐसा अद्भुत मैं आज तक नहीं देखी। पूरा इस तरह से लगा जैसे बम ब्लास्ट किया, जैसे कि बम ब्लास्ट की एकदम इस तरह से हुआ ना संगत जी, देख के थोड़ा ये हो गया, कैसे एकदम लगा जैसे कि बम छूटती है ना, ऐसे उसी तरह से बाबा का, गुरु पापा का स्वरूप फूटा संगत जी, चकनाचूर हो गया, सब न सैड हो गए, सब सैड हो गए। तो फिर मैंने बोला कि सैड होने की जरूरत नहीं है, सैड क्यों होना है,
गुरु पापा ने सब कष्ट लिए, पूरे संगत का कष्ट लिए, क्या था क्या होने वाला तो वही जाने, उन्हीं के रजामंद जाने। वो सारा संगत का कष्ट लिए, सभी का कष्ट लिए अपने ऊपर। तो फिर अंकल ने उठाए, फ्रेम को उठाए, फ्रेम फोटो ठीक था, शीशा पूरा चूर चूर, पूरा एकदम चूर चूर हो गया था उसी, पूरा शीशा को बारीकी ढंग से अंकल उठा रहे थे। फिर हम लोगों ने सभी ने गुरु पापा जय गुरु पापा शुक्राना, गुरु पापा सारे कष्ट को अपने ऊपर पापा ने कैसे ले लिए। गुरु पापा पूरे संगत का कष्ट लिए। प्रभा आंटी से ना सुबह में मॉर्निंग टाइम में हुए थे, तो मॉर्निंग टाइम में संगत जी वो चाय बना रही थी, तो वो चाय फट गया। पहले बार वो चाय फट गया, चाय प्रसाद के लिए बना रही थी, वो चाय फट गया। दूसरी बार भी बनाई तो क्या ने क्या हुआ, वो भी खराब हो गई। तो प्रभा आंटी ने बोल रही थी कि क्या नहीं गुरु महाराज, हमसे कौन सा गलती हो गई, कौन सा क्या हो गया, कौन सा कष्ट है बाबा। गुरु पापा क्या हमसे गलती हुई, भूल चुके। संगत जी गलती नहीं होती है, वो गलती नहीं होती, वो कोई कष्ट होता है जो गुरु पापा चाहे इस तरह थ्रू करें, चाहे उस तरह से करते हैं, वो कष्ट लेते हैं। जिसका जो रहता है वो उसको ठीक करते हैं। संगत जी ये तो अद्भुत सत्संग हो गया, बहुत अद्भुत। फिर मैं आई सत्संग से, मॉर्निंग में 4 बजे सत्संग हुई, 4 बजे तक हुई और डांस हो रही थी। आंटी लोग डांस कर रही थी, लेकिन सत्संग मुझे 4 बज गए थे, नक्स हो गया तो उन लोगों को 4 बज गए थे। तो मैं घर आई तो देखिए गुरु पापा हमसे क्या सेवा ली है। संगत जी आंटी जो आ रही थी, घर से 5 मिनट की रास्ता है, तो हमने गाड़ी नहीं आती है संगत जी, गाड़ी है लेकिन गाड़ी सब ऑफिस के टाइम था, तो सब अंकल लोग चले गए थे, ऑफिस चले गए थे, तो हम आंटी लेके गए थे। तो आंटी कहें कि 5 मिनट का रास्ता है, आंटी बोली कि चलो पैदल ही चलते हैं, 5 मिनट का तो रास्ता है। बगल ही में था, हो रहा था सोसाइटी में ही हो रहा था, बगल के सोसाइटी में। तो आंटी के चप्पल टूट गए संगत जी, चप्पल टूट गए। तो होता है कि सत्संग से किसी से बात नहीं करना है, ना किसी के पास जाना है, ना दुकान, ना कुछ भी खरीदना बेचना नहीं रहता है, तुम सीधे घर जाओ। सत्संग से डायरेक्ट तुम घर जाना, उसके बाद 2-3 घंटा बाद आप निकलो, 1 घंटा बाद निकलो, वो अलग बात है। लेकिन सत्संग से या बड़े मंदिर से या डुबरी मंदिर से आप यदि आते हो तो डायरेक्ट तो आप अपने घर जाओ, क्योंकि जो कृपा होती है दूसरे से आप फ़ोन पर बात करोगे उस पर कृपा चल जाती है संगत जी, उस पर कृपा हो, ब्लेसिंग जो देते हैं उस पर चल जाती है सारा ब्लेसिंग। ना बात करो आप और नहीं किसी दुकान में खरीदना बेचना जो भी होता है, मार्केटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए संगत जी। तो हम तो नहीं, मेरे मन में ये हो रहा था कि तो हमें फिर डाउट नहीं करना था, वहम नहीं करना था। गुरु पापा ने ये हमें सेवा दिया था कि वो आंटी को संगत जी, मैं आंटी को पकड़ के भी ला रही थी। थोड़ा तलमल थोड़ा होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़ा होते हैं, रोड थोड़ा पार करना पड़ता था गाड़ी पे करके। तो मैं हाथ पकड़ के आंटी को ले आई। उनकी चप्पल टूट गई थी, सैंडल टूट गई थी, तो मोची रोड पर था, तो मोची से मैं सिलवाई। बोले कि मोची भैया आप आंटी का चप्पल सी दो, तो वो हो गया। तो गुरु पापा ने ये भी मेरे को सेवा दिए थे संगत जी, ये भी तो सेवा ही हुआ कि बुजुर्ग थी आंटी, उनकी सेवा दिए, वो हमको उस दिन भी हमें सेवा ही दिए। आंटी को लाना सत्संग में, आंटी को घर छोड़ना, उनको कनेक्ट करवाना, ये तो सेवा हुआ सत्संग संगत जी, ये तो सेवा ही हुआ ना। तो गुरु पापा ने हमें सेवा दी है, फूलों की सेवा दी आंटी से थ्रू उनको काम था, जो ब्रोकर के वाला जो काम था, ज़मीन का काम था, घर का प्रॉपर्टी डीलर से बात करवाना, ये सब सेवाएं मिली हमें संगत जी। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि संगत जी फिर बात हो, उस सत्संग में एक और आंटी आई थी जो गुरु फैमिली के ही थे, तो वो उनका भी बुलाहट हो गया, बुलाहट है सत्संग करवाने का था, बुलाहट है कि सत्संग, तो उनको भी ये जो है
वो वो भी कुछ खोल रही हैं, जो भी खोल रही हैं, तो कार्ड ग्रीटिंग कार्ड हमें बहुत सारा मिला कि आप इसको आप बांट दीजिएगा सोसाइटी में। तो ये भी तो हमें गुरु पापा ने सेवा ही दी है संगत जी, ये भी तो सेवा हुआ। हाँ लॉन्ड्री, हाँ संगत जी ये था लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग लो क्या कहते हैं संगत जी, देखो हमें बोल नहीं पा रही हूँ, जो होते हैं ना कपड़े धुलाते हैं उलाते हैं, लॉन्ड्री सेवा, हाँ लॉन्ड्री का खोले हैं। तो वो इनकी भी कार्ड इतनी सारा बहुत सारा कार्ड दिए हैं वो। तो ये भी तो क्या हुआ, ये भी ब्लेसिंग तो हुआ, गुरु पापा ने हमें ब्लेसिंग ये भी दी है कि तू संगत में बांट, अगल बगल बांट। ये था तो मैं बांटी हूँ संगत जी, ऐसी बात नहीं है, अभी बांटी हूँ मैं। और उनके यहाँ भी सत्संग है, उनके यहाँ भी जाने का आदेश है। संगत जी गुरु पापा पूरा फैमिली को मिलवाते हैं, वो पूरा ग्रुप फैमिली को मिलवाते हैं कि किसका कनेक्शन किसके जोड़ना रहता है, तार जोड़ना रहता है, ग्रुप फैमिली से मिलवाना रहता है संगत जी। कि आप लोग जो हो ग्रुप, कोई फैमिली नहीं, कोई भाई बाप कोई भी काम नहीं देता इस दुनिया में, कोई रिश्ता कोई नाता नहीं संगत जी, कोई भी नहीं। सब स्वार्थी होते हैं, सब सेल्फिश होते हैं। सिर्फ ये ग्रुप फैमिली है, ये ग्रुप फैमिली ही एक दूसरे को मदद करते हैं, मदद करेंगे एक दूसरे के लिए। इसीलिए बोलते हैं गुरु पापा बोलते हैं कि कोई बेटा कोई नहीं होता है, सब स्वार्थी दुनिया अस्वार्थी मतलबी लोग होते हैं। सही बात है संगत जी, सब ना लो अक्षर जानते हैं, दो लक्षण नहीं होते। हम उसका मदद करें ठीक है, यदि उसको करना रहता है तो वो पीछे हट जाता है इंसान, वो नहीं करना चाहेगा। या किसी को कुछ पर उसको हो जाता है होता है संगत जी, होते हैं, किसी को घमंड भी हो जाते हैं, किसी को ये, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि तुम हो गए तुम्हारी फैमिली में यदि कोई थोड़ा ये है, यदि आप अपने आज के ज़माने ये नहीं है संगत जी, आज का ज़माना बहुत ही, कोई फैमिली नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ ग्रुप फैमिली यही है जो गुरु पापा जोड़ते हैं, वो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। गुरु का कृपा सबको बस नहीं मिलती है संगत जी, सभी को नहीं मिलती है गुरु का कृपा। सिर्फ गुरु पापा ही जिसके हाथ थाम लिए, जिसके वहाँ पकड़ लिए, समझिए तो भव्य वो भव्य क्या, वो कहते हैं ना माझी जो होता है नाव पतवार में लगवाते हैं, तो वही नाव लगा देते हैं। गुरु पापा बोलते हैं कि तेरा रथ तो मैं चला रहा है पुत्र, तेरा डोर मेरे हाथ में मैं बोलती हूँ जरूर पापा आपके ही हाथ में रहे, क्योंकि मेरे महादेव, मेरे शिव, महाशिव जो गुरु पापा महाशिव हैं, उनके हाथ में मेरी कोशिश रहेगी कि गुरु पापा सब बच्चों को आप संभालो, सब बच्चों को कृपा करो, सब पर कृपा करो। उतने सारे अंकल आंटियाँ जो भी जिसको तकलीफ है, जो भी अब एग्ज़ाम हो रहा है, उन सभी बच्चों को ब्लेस करो गुरु पापा, उन बच्चे को साल बर्बाद ना हो, उन आंटियाँ का शादी नहीं हो रही उनकी शादियाँ हों, उन अंकल जो अभी शादी देखे नहीं, अभी परिवार फैमिली देखे नहीं, वो आंटी थी संगत की ही आंटी है, उनके लड़का का लीवर किडनी का प्रॉब्लम है संगत जी। आंटी ने बताया भी बेटा यदि तेरा अरदास लगता है तू कर, तू अंकल के लिए ये दुआ मांग और अरदास लगा। तो मैं कि जरूर आंटी मैं करूँगी, जरूर करूँगी। एक आंटी और थी जो सत्संग के थ्रू ही बोलती हैं कि संगत में यदि जिसका भी लगती है ना संगत जी, तो आप जरूर करो, आप ना जरूर अरदास लगाओ। मैं कहती जरूर, मैं सबके लिए लगाती हूँ संगत जी। ऐसे नहीं है कि हम अपने लिए कभी भी नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन हम संगत के लिए ही बोलते हैं संगत जी। मैं सिर्फ संगत फैमिली के लिए बोलती हूँ, संगत फैमिली नहीं सभी के लिए। संगत नहीं भी हैं तो मैं गुरु पापा से कहते हैं गुरु पापा सबको अब ब्लेस करो, सबको अब कृपा दो, सबको अब ठीक करो। जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग बीमार हैं, जो
बच्चियाँ का साल बर्बाद ना हो, बच्चे के साल नहीं बर्बाद हो गुरु पापा। सबको ब्लेस करो, जॉब नौकरी जिसकी नहीं है लगी है उसको भी ब्लेसिंग दो गुरु पापा, सबको ब्लेस करो। संगत जी तो यही तो बात है संगत जी, हर वो इंसान को यही सोचना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए संगत जी, किसी के लिए बुरा नहीं, किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, सभी के लिए अच्छे सोचो। तुम दूसरे के लिए अच्छे सोचोगे तुम्हारे लिए अच्छे होगे, तुम्हारे लिए भी अच्छे। जो दूसरा का मदद करता है, दूसरा का हेल्प करता है, किसी का भी हेल्प करता है तो भगवान उसको देख रहे हैं संगत जी, सिर्फ भगवान देख रहे हैं संगत जी। आज तक तो हम ऐसे नहीं हैं, हम सभी बुजुर्गों को रिस्पेक्ट किए हैं, सभी बुजुर्गों को बहुत हेल्प किए हैं, बहुत मदद किए हैं। हम आज तक यही हैं। निशा मेरे नाम संगत जी, मेरा निशा है। निशा कभी भी आज तक संगत जी दूसरों को ही मदद करने आज ना, महादेव जी तो थे ही पहले से ही है मेरे भोले बाबा, लेकिन गुरु पापा ने 2023 में मेरे हाथ जो पकड़े थामे, जो मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत सैड रहती थी संगत जी। गुरु पापा ऐसे लोग को जल्दी ही हाथ पकड़ते हैं जो बहुत सैड रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी मम्मी लेकर भी सैड रहती थी संगत जी, बहुत हमको अपनी मम्मी को याद आता था बहुत, क्योंकि हम मम्मी के साथ खाते थे पीते थे। अब बहुत लगता है संगत जी, अकेलेपन लगता है। मम्मी नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई तो अभी मेरे अंकल तो नहीं है, अभी जब होंगे तो तब की बात है। लेकिन देखिए संगत जी, मम्मी नहीं है तो हमें अब कुछ भी अफसोस नहीं लगता, कुछ भी थोड़ा सा भी मैं सैड नहीं होती, क्योंकि जब से गुरु पापा आए हैं हमें लगता नहीं। मैं ऐसा कहती थी कि किसी बुजुर्गों का हाथ सर पे रहे संगत जी। कोई बुजुर्ग रहता है घर में तो उनकी हाथ, उनकी कृपा मिलनी चाहिए। जैसे कि गुरु पापा जब से लाइफ में आए हैं तो पता है परेशान मैं बहुत ज़्यादा थी, बहुत सैड रहती थी, बहुत टेंशन में रहती थी। मुझे रात में नींद नहीं आती संगत जी, मैं बहुत बेचैन सी रहती थी। हर बात को दिल से लगाना, हर बात को सोचते रहना, सोचना तो अभी भी मैं सोचना बंद नहीं की हूँ, लेकिन गुरु पापा कहते हैं बेटा टेंशन छोड़ दे, टेंशन को छोड़, जब तेरे गुरु पापा है, जब गुरु की बेटी है तू, तो फिर टेंशन क्यों लेना। तो मैं कहती हूँ जी गुरु पापा, तब भी क्या करें पापा, आप ही तो मन भी बनाए हो, मस्तक भी आप ही बनाए हो, ये पूरा शरीर का रचना तो आप ही किए हो गुरु पापा, हम तो आपके ही बच्चे हैं। आप ही सोचना बंद करा दो हमें, जो भी मेरी परेशानी है आप उसको सॉल्व कर दीजिए गुरु पापा। तब भी संगत जी मैं ऐसी हूँ ना, हम मनुष्य हैं, मनुष्य चोले में हम मनुष्य गण हैं, जो ये होते हैं अपना दिमाग तो थोड़ा लगा ही देते हैं, सोचने पर ही लगाते हैं या कुछ में भी लगा ही देते हैं। तो यदि गलती होती है तो गुरु पापा कहते हैं गुरु पापा सॉरी, यदि मेरे से गलती होती है, कुछ गलती हुई हो तो गुरु पापा माफ़ करना जी। संगत जी यदि बोलने में कुछ गलती होती है संगत फैमिली, आप लोग हमें माफ़ करना, अपनी सिस्टर, अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ करना, जो भी, क्योंकि गुरु पापा हम तो संगत जी हम तो सत्संग शेयर करना अभी नहीं चाह रहे थे कि जब तक हम, अब कृपा होती रहती है, लेकिन जो हम परेशान हैं जिस चीज़ के लिए संगत जी, वो अभी हमें नहीं मिली है, लगी हुई है, अरदास उसकी लगी हुई है। गुरु पापा वो भी बोल रहे हैं कि बेटा टाइम आ गया है, तेरा नंबर आ गया है, तेरा नंबर आ गया है। कह रहे ठीक है पापा, आप नंबर आ गया, आप तक बागडोर हम आपको हाथ में दे दें कि आप ही को जो करना है, हम आपकी बेटी हैं, या आपका परिवार है, आपका नाती, आपकी बेटी, आपकी जो है पूरा फैमिली, हम आपके हैं बाबा, आप जो करो, आपको जो करना है। गुरु फैमिली ऐसे ही होते हैं सब, ये करने वाले हैं महादेव, ये शिव जो देव को देव महादेव हैं, ये करेंगे सबका उद्धार, जो भी करना है संगत जी। यही मेरे महादेव जो हमें नींद नहीं आती थी, अब हमें तो नींद भी अच्छी तरह से आती है संगत जी, नींद भी आती है अब तो हमें, पहले भी हमें टाइम नहीं मिलती थी, अब तो संगत जी हमें 5 मिनट की भी टाइम नहीं मिलती है। सत्संग सुनना, ये सत्संग सुन पुत्र, ये तेरे लिए है, ये इम्पोर्टेंट है, 2-3 घंटा का सत्संग सुनवाते हैं गुरु पापा हमें,
वो अपने डॉक्टर का, अपने फ्रेंड का, जो नज़दीकी फ्रेंड है उनका सत्संग, क्योंकि बहुत ब्लेस बच्चे हैं। गुरु पापा को मैं बहुत ब्लेसिंग बहुत हमें करते रहते हैं, ब्लेसिंग ही देते रहते हैं, हर वक्त ब्लेसिंग देते रहते हैं। ये भी हो जाएगी जो मैं सोच रही हूँ, जो पापा ने बोल दिए हैं, तो गुरु पापा ने बोल दिया। संगत जी हम पापा ही बोलते हैं, क्योंकि हमें पापा वाला प्यार मिलते हैं गुरु पापा से। हर वक्त हमें वो प्यार करते हैं, अच्छे से प्यार करते हैं। वो जो होता है, एक बाप की कमी जो होता है वो पूरा करते हैं, वो हमें उनसे पूरा होता है। एक फादर की कमी जो होता था, हमें होता था फादर की कमी। कभी हमें लगता है कि नाना जी भी हैं, दादा भी वो हैं। कभी दादा भी बोलते थे, कभी नाना भी। संगत जी ये बोलते थे कि आप तो मेरी मम्मी के भी पापा हो, मेरी नानी के भी उनके पापा। हम ये भी सोचते हैं कि नानी के भी ये हो अब पापा, तो नानू भी हो, दादा भी हो, तब हो। लेकिन नहीं, हमको वो सब रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि नाना तो हम देखे हैं, नाना को देखे हैं, दादा को नहीं देखे। लेकिन हमें जो प्यार चाहिए वो हमें मेरे भोलेनाथ से मिलते हैं। मैं संगत जी, मैं पहले भी मैं बोलती थी कि कि पापा, गुरु पापा, हम पहले भी कहते थे कि कोई मेरा सुनेगा। भगवान सुनते हैं। भगवान मन में ये सोचते थे कि थॉट मेरे मन में होती थी कि कौन सा भगवान ये सुनते हैं, जो दिल की बात सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। देखिए संगत जी, मेरे जीवा की बातें हम कभी सोच नहीं सकते थे। हम इतनी खुशी मिलती है गुरु पापा से कि कभी सोच नहीं सकते। मेरे दिल की भावना है, भावनाओं को समझने वाला मेरे महादेव हैं। वो कहते हैं तेरे पीछे खड़ा है, तेरे पास है पुत्र, तू टेंशन क्यों लेती है। यदि तो तेरा कुछ जो भी तेरे को बोल लेता है कुछ भी, तो कुछ मत बोल, हम पर छोड़ दे। मैं नहीं बोलती हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। जानते हैं मेरे गुरु पापा मेरे महादेव हैं, वो सबको जवाब देंगे, वो बताएंगे। हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें चुपचाप रहना है, नीमा बनकर। शंकर जी, नीमा बनकर रहना है, अच्छी नहीं बोलना है कुछ भी। यदि कोई बुरा करता है तो वो देखेंगे, गुरु पापा ही देखेंगे, मेरे महादेव देखेंगे। हमें कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप मौन धर के नीमा बन के रहो बस। संगत जी, तो संगत जी ये सब गुरु पापा की कृपा थी, ब्लेसिंग थी। बहुत सारा राजयोग गुरु पापा ने शुरुआत में ही कनेक्ट किए थे, तो बोले थे गुरु पापा तेरा राजयोग है। तो राजयोग क्या है हमें तो नहीं पता कि राजयोग क्या है, गुरु पापा ही जाने क्या होता है राजयोग। यही सब होता है, ब्लेसिंग जो होता है जो भी है। हमें प्रधानमंत्री मोदी सरकार का सत्संग सुनवाते हैं, क्या है क्या ना, राजनीतिक से है कि क्या से, जो भी है वो मैं नहीं जानती हूँ। मंदिर में भी गुरु पापा हमें दर्शन देते हैं। संगत जी मेरे फ़ोन को तक को गुरु पापा ने ब्लेस किए हैं, मेरे फ़ोन को भी ब्लेस किए हैं। वो ये फ़ोन खुद से संगत जी, पता है मैं सो जाती हूँ फ़ोन बंद करके, सत्संग सुनकर फ़ोन बंद करके, कभी कभी फ़ोन बंद करके सो जाते थे। खुद से गुरु पापा फ़ोन को ओपन हो जाता है, ओपन, खुद से सत्संग, भजन, गुरबानी सब चलने लगता है। खुद से अमृत वेला का पूरा चलने लगता है। संगत जी अब ये सब क्या हुआ, ये सब तो कृपा ही हुआ ना, गुरु पापा का ब्लेसिंग तो यही है। गिलास में, जैसे गिलास में पानी स्वरूप के सामने रखते हैं, इतने पानी, इतने 4 अंगुल पानी खत्म हो जाते हैं। चाय प्रसाद चढ़ाते हैं, चाय का आधा गिलास। कल भी रात के टाइम में दीदी ने, बड़ी वाली आंटी ने चाय बनाया, तो गुरु पापा को नहीं थी, तो लेकिन संगत जी मैं अपने कप का गुरु पापा के सामने रख दी कि मैं जब तक गुरु पापा को कुछ नहीं देते हूँ, नहीं चढ़ाते हैं, अपने भोलेनाथ को नहीं चढ़ाते हैं ना सत्संग, संगत जी, तो मैं कुछ भी नहीं मुंह में डालती तक नहीं हूँ। हमें लगता है मेरे गुरु पापा मेरे प्यासे हैं, उनको चाय चाहिए। हम चाय पिए, मेरे गुरु पापा चाय नहीं पियेंगे, तो मैं अपना कप आगे रख देती हूँ। मैं मुंबई में भी थी तो ऐसे ही करती थी संगत जी। खुद स्वामी महादेव ने कहा बेटा तू तो अपना खाना मेरे आगे रख देती है, तू अपना खाना रख के तब खाती है, अपने पापा को, गुरु पापा को खिला के तू खाती है। तो ये सब क्या है संगत जी, ब्लेसिंग ही तो है, सारा तो ब्लेसिंग ही है।
इतनी 7 का 777 सबका तो ब्लेसिंग किए हुए हैं गुरु पापा। जब जाऊंगी बटरफ्लाई, कल की बात है संगत जी, कल की बात है संगत जी। कल क्या हुआ कि मैं कोई काम से, बैंक के काम से, कुछ काम था मेरे बैंक से था, तो एक दिन और नेक्स्ट दिन नहीं हुआ काम संगत जी। तो फिर बुलाहट हुआ, मशीन खराब थी, तो फिर बुलाहट कल की हुई। तो मैं गई, बड़ी आंटी भी गई, मैं भी गई। तो क्या हुआ संगत जी कि वाइट बटरफ्लाई साइन कर दिए, जय गुरु जी का गाड़ी साइन होगा। समझ, ये सब क्या है? ब्लेसिंग तो है, ये साइन दिखाएं गुरु पापा की काम होगा। ये सब तो कृपा ही होती है, ब्लेसिंग तो है। फिर बैंक से काम हुई, थोड़ा बहुत रह गया संगत जी, तो वो भी हो ही जाएगा। कुछ था काम, तो काम हो गया। तो जो भी था, तो फिर लौटते समय भी बटरफ्लाई, तो फिर समझ गए गुरु पापा साथ गुरु पापा संगत जी चलते हैं, साथ मेरे साथ रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, साथ कहते पुत्र मैं तेरे पीछे हूँ। मैं कभी कभी डर भी जाती हूँ, मेरे पीछे खड़े हैं पुत्र, तेरे पास ही हूँ। संगत जी मैं जहाँ गद्दी है वहीं मैं सोती हूँ, फर्श पे। संगत जी फर्श पे गुरु पापा हमें सुलाने लगे, फर्श से अर्थ तक पहुँचाने वाले मेरे गुरु पापा हैं। वो बोल दिए हैं कि पुत्र तेरे फर्श पे सुलाने का कुछ रीजन है। मैं कही हम तो नहीं जानते हैं क्या रीजन है, आप ही जानो महादेव, मेरे गुरु पापा आप ही जानो क्या है। फर्श पे सुलाने का कुछ रीजन ही तो होगा, फर्श से अर्थ तक पहुँचाने का है। जो संगत में समझते हैं वो समझेंगे संगत जी, हमें भी उतना नहीं समझ में है, लेकिन गुरु पापा जो बोलते हैं ईश्वर, हम तो ये जानते हैं कि मैं महादेव, देवों को देव महादेव हैं। वो अपनी बच्ची से बात करते हैं, स्वयं बात करते हैं, महादेव मेरे स्वयं बात करते हैं संगत जी, हर बात करते हैं मेरे महादेव। जबकि संगत जी मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, पहले नहीं करती थी। आप करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, पहले तो कुछ भी नहीं करती थी संगत जी। तो बाबा कहते हैं बेटा जो पूजा भक्ति करता है उसके साथ मैं दिखाता हूँ, लेकिन जो भाव से रहता है, जो भाव मन में ध्यान में रखता है, भाव के भूखे हैं भगवान, तो भाव के भूखे होते हैं। तेरा भाव साफ है, तेरा मन साफ है, किसी के लिए बुरा कभी सोच ही नहीं सकती है, तू कभी ना की है ना कभी सोच सकती है। संगत जी सही बात है, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं, ना कभी किसी के लिए कर सकते हैं बुरा। मेरी जो भी है, आप जब भगवान बोल रहे हैं कि तेरा दिल साफ है, तो हम अपने मन से, होता है ना संगत जी, अपने मन से कहते हैं ना, एक कहावत है ना, अपने मन का मियाँ मिट्ठू बनना, वो वाली बात हमें नहीं होना चाहिए। जब भगवान कहते हैं तब ठीक है, हम खुद से नहीं बोल सकते हैं संगत जी, अपनी की बात है। कल दिल्ली का 3 घंटा का सत्संग गुरु पापा ने हमें सुनवाया, 3 घंटा का था। मैं 9 बजे से बैठी, 11 बजे तक वो सत्संग था। मैं कह भी रही थी गुरु पापा और भी तो सत्संग है, और भी मैं सुनना। तो 11 बजे तक संगत जी वो सत्संग 11 बजे तक चला, 11 बजे तक, नाक से 11 बजे तक वो सत्संग चला। ये सब तो बात है सत्संग संगत जी, बहुत सारा कृपा किए यहाँ। बस एक और हो जाए जो मेरे दिल में चल रही है, बस वो भी बाबा ने बोल दिया तेरा नंबर पुत्र आ गया है, तेरा नंबर आ गया है। संगत जी ये सब तो थे, गुरु पापा का आदेश थी कि सत्संग को शेयर कर पुत्र, बहुत सारा तेरे को हुआ है चमत्कार, तो क्यों नहीं बोलती है, क्यों नहीं बताती, संगत में बताया कर। तो मुझे ज़रूर पापा ज़रूर, मैं आज देखती हूँ टाइम निकाल कर संगत जी, मैं टाइम निकाल कर अभी मैं जाऊँगी तो कड़ा प्रसाद बनाऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन से कड़ा प्रसाद का आदेश मिल रही है, क्योंकि मैं नहा रही हूँ तो कड़ा प्रसाद का महक आ रहा है, बाथरूम में हूँ तो कड़ा प्रसाद का, बालकोनी में रूम में आती है तो कड़ा प्रसाद का, समझ में अगल बगल में देख भी रही हूँ तो इधर भी कड़ा प्रसाद नहीं बन रही है, तो आदेश है। मैं अब जाऊँगी, अभी कड़ा प्रसाद बना कब प्रसाद लगाऊंगी भोग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरे संगत को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पूरे संगत को जय जय गुरुजी, जय जय धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने सुना सत्संग तो आपको अनंत की प्राप्ति तो हुई होगी और अनंत की महासागर मिला होगा और आपका कुछ सवालों के जवाब भी मिले होंगे। तो आपको कुछ समस्या होती है तो उसका भी जवाब मिला होगा। तो आपको संगत जी आपको कोई सवाल मिलते हैं, जवाब मिलते हैं, तो उसके लिए आप मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। जो मेरे वीडियो के नीचे है हार्ट बना हुआ है, उसमें डॉलर बना हुआ है, तो आपको गुरु की कृपा होगी। सुपर थैंक्स से क्या होता है कि हम संगत के लिए ब्लेसिंग प्राप्त करके उनको अमृत वेले में ब्लेस करके हम संगत को देते हैं। तो जो ब्लेसिंग कहाँ से आती है? ऐसे आती है कि हम जो है संगत को बांटते हैं। आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर और गुरु की कृपा हो सकती है। और आज का जो सत्संग है संगत जी, दिल को छूने वाला था और आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल पर और गुरु जी की कृपा आपको होगी। और सुनते हैं आज की कथा, और इस कथा में आपको क्या मिलेगा। और संगत जी, इस कथा का मीनिंग ही है सच्चे गुरु की जो है क्या सच्चा गुरु हमें जीवन में क्यों ज़रूरी है। संगत जी, ये कथा आपको पता है कि ये एक कथा औरंगजेब के टाइम की है। औरंगजेब बहुत जुल्मी था और उसके इतने जुल्म बढ़ गए थे कि वो हर जगह अपने भाई बहन को भी उसने छोड़ा नहीं था कि उसने संगत जी कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा था। उसको इतना डर था कि मेरी जो गद्दी पर कोई बैठ ना सके। उसने भाई बहन अपने हर किसी को डरा के रखा हुआ था, तो इतना जुल्म करता था। तो संगत जी क्या हुआ, एक बार उसका जो मुर्शद था, तो संगत जी क्या हुआ, उसके जो है गुरु था, जैसे हमारे में गुरु होता है, उसके वहाँ एक काजी था और एक गुरु बनाया था उसने। उनमें गुरु कहते हैं, हम गुरु कहेंगे, तो उसने गुरु बनाया था। संगत जी, उसने एक गुरु बनाया था और गुरु बहुत जैसे अब गुरु हर कोई गुरु बनाता ही है। उस गुरु की क्या हुआ, एक बार वो गुरु नगन बैठा हुआ था। तो उसने पूछा कि उसको पता चला कि अपनी जो उनके वहाँ पे सारे सैनिक ने आके बोला कि आपका मुर्शद जो है, आपका जो है, उसको जो है नगन बैठा है। पता क्यों बैठा है? वो सारे देखकर उसको कह रहे हैं कि ये जो है औरंगजेब का जो मुर्शद है, कहते हैं नगन बैठा है, क्योंकि औरंगजेब राजा था वहाँ का। तो राजा की बहुत अहमियत होती है और राजा की जो जिससे राजा से जो जुड़ा होता है उसकी अहमियत भी होती है और उसकी भी कहते हैं महिमा होती है। तो इसीलिए राजा से जुड़ता है तो हमें फिर उसी हिसाब से रहना पड़ता है। हम कोई गलत करते हैं तो फिर राजा कहता है उसी हिसाब से में रहना पड़ता है संगत जी। तो वो कहते कि राजा को बुरा लगा कि वो नगर बैठा, तो उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती भी हो रही है, क्योंकि मेरा मुर्शद है, मेरा गुरु है। तो संगत जी उसने जाके देखा तो उसने बोला कि मुर्शद को बोला कि आप ऐसे नगन क्यों बैठे हो। तो उसने बोला कि राजन, तेरे पापों के कारण तेरे इतने पाप बढ़ चुके हैं कि मैं अब उसको संभाल नहीं सकूँगा। संगत जी, ये उसने बाद में बात करी थी। पहले उसने बोला कि मैंने ना ये बात बाद में करनी थी, अभी कर दी, तो बताता हूँ। तो वो औरंगजेब जब गया तो उसने देखा कि उसका मुर्शद नगन बैठा है। तो उसने बोला कि आप इस अवस्था में क्यों बैठे हो। तो उसने बोला तेरे कारण। कह रहे मेरे कारण कैसे? कहते क्योंकि संगत जी उसने जो कंबली थी ना, जो कंबल था वो साइड में रखा हुआ था, साइड में रख के बैठा था। तो उसने बोला कि तू अपने आप में मुझे उड़ा दे। उसने बोला अपने आप उड़ा दे, तो कारण पता चल जाएगा।
संगत जी जब उसने कंबली उठाई, जब कंबली उठाई तो उसने देखा कि नीचे इतने सर कटे हुए जुल्म, सर कटे हुए खूनम खून कंबल हो रहा था। तो वो देखकर वो चौंक गया और ये कहते ये क्या है? कह रहे राजा तेरे जुल्म है ये। तो कहता कि तेरे जो तू जुल्म करता है उसका ये असर है कि अब मैं भी जो है मैं भी तेरे पर्दे ढक ढक के ना तेरे पर्दे ढक ढक के अब मेरे भी बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई है, क्योंकि यहाँ तो तू अपना दूसरा गुरु मुर्शिद बना ले, दूसरा गुरु बना ले, यहाँ अपने कर्म तू सही कर ले, अपने कर्म सही नहीं करेगा तो दूसरा गुरु बनाना पड़ेगा। तो संगत जी वो देख कर हैरान हो गए। संगत जी हमें आपको पता है कि औरंगजेब के जिसे भाई मारा था दारा शिखा इसका भाई था, वो इतना धार्मिक विचारों का था। तो देखिए धर्म कोई भी हो, जो अपने धर्म में नमाज पढ़ता है और अपना जो उसके नियम में करता है तो वो श्रेष्ठ होता है। तो उसके वो जो है जब एक महापुरुष ने बोला था कि दारा शिखा ऊपर राज कर रहा है और तू उसके जूते साफ कर रहा है औरंगजेब की। संगत जी देखिए कि औरंगजेब को पता था कि उसके कर्मों का हमारा फल क्या होता है संगत जी, कि हम कर्म तो बहुत करते हैं, मज़े से कर देते हैं। हम किसी गरीब के पैसे लूट लेते हैं। मैंने आपको अभी इस सत्संग में डाला था कि 2 लाख रुपए काम वाली का लूट कर एक हम ऐश प्रस्ती करते हैं, बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे अपना वो करते हैं, शो सारा करते हैं। तो वो पैसा जो है आपका जहर के मुकाबले आपको कहीं ना कहीं आपके बच्चों को उसका असर होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि वो जहर फैमिली भी खा रही है। तो आपको सोचना चाहिए कि अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, कर्म अच्छे करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा होगा और गुरु कृपा होगी। संगत जी अपनी ईमानदारी की कमाई आपको कहीं नहीं जाएगी आपकी, मैं बता रहा हूँ आप। जैसे उसका हाल बुरा हुआ तो देखिए हमें जो है देखिए मेहनत से कमाएंगे तो उसमें बरकत होगी, उसमें आपको सुख शांति घर के अंदर, और आपके जैसे उसमें अपने आप ही बरकत होगी। परमात्मा पे विश्वास है ना आपका, गुरुजी पे विश्वास है ना, तो गुरुजी से आप मांगने जाते हैं तो गुरुजी की मानिया करें। गुरुजी के चरण छूना क्या होता है? गुरुजी के वचन मानना। गुरुजी के चरण छूने के ये मीनिंग है, गुरुजी के वचन मानते हैं तो उसका चरण छूने का भी आपका अधिकार है। आप माँ बाप को अब तो माँ बाप के चरण छूते हैं, उनकी बात नहीं मानते। वो कहता है कि ये करो तो वो कहता है कि मैं बाद में कर लेंगे, ये करो तो बाद में कर लेंगे। तो वो कोई भी काम कहते हैं तो उसको नकार देते हैं। तो मैं आपको बोला था कि जैसे माँ बाप की सेवा करेंगे तो सारे फल आपको अमृत वेला नहीं संभालते तब भी चलेगा, मगर अमृत वेला जितना हो संभालना। 10 मिनट का चाहे बैठिए और बैठकर अपना ध्यान लगाइए, गुरु मैं तेरे लिए हूँ और तेरे लिए ही मेरे कष्ट आप जानते हो, और मैं किसी को नहीं बोलूँगा, आप ही जानते हो और आप ही मेरे कष्ट हरोगे। मुझे नहीं पता, जानी जानो आप अपने। देखिए गुरु जानता है, गुरु अनजान नहीं है, आपके सारे कष्ट दूर करेगा, मगर आप गुरु से तो एक को मानिए ना। आप जैसे गुरु जी को माना तो गुरु जी को मानने लग पड़े, साईं बाबा को माना उसको मानो, फिर उसको छोड़ के उसको साईं बाबा हो या कृष्ण जी हो, तो एक ही मूर्त हैं। देखिए संगत जी आपको मैं बता दें कि गुरु कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गुरु एक समान है सारे, क्योंकि बराबर हैं सारे, और ये समय समय पे अपना कार्य करने आते हैं और अपने आप को कहते हैं जो जरूरत होती है समय के हिसाब से वो काम करके चले जाते हैं। तो देखो वो नश्वर होते हैं, उनको कोई मोह नहीं होता शरीर का, क्योंकि वो परमात्मा की आज्ञा से आते हैं, वो अपने अपने कर्म करने, और जो उनके उनको वो अजूनी नहीं होते, वो मरण जुन से अलग होते हैं। वो जो है अजूनी कहते हैं परमात्मा है, एक परमात्मा ही न मरता है न जन्म देता है। वो अपने श्रेष्ठ जो ऐसे गुरु जी हो गए, गुरु नानक जी तो थे, उनमें तो इतनी गरीबी थी, 3 पा गरीबी, किसी के अंदर इतनी गरीबी नहीं थी। गुरु नानक जी के अंदर गरीबी 3 पा। आपको देखिए अब अच्छे अमृत वेला संभालिए, संगीत 10 मिनट संभालिए, स्टार्टिंग करिए, एक टाइम एक वक्त और एक मंत्र जाप
जगह बना सकते हैं, एक बनाइए, उससे आपको जगह चार्ज हो जाती है। मैं पहले बताया, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे करना स्टार्टिंग तो करिए संगत जी, मेरी प्यारी संगत है। देखो मुझे कोई आपसे लालच नहीं है कि आपको, जैसे आपको कोई भी करना है अपने ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं संगत जी, आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहें, और आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे, और प्यारे सत्संग सुनने के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसका बेल आइकन पे जाकर ऑल पे जाइए, ऑल पे बेल आइकन पे करके आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के रूप में। बेल आइकन जाके ऑल पे करेंगे, प्यारे प्यारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और गुरु की कृपा आपको होती रहे। चलिए चलते हैं, गुरु जी की कृपा आपको होती है। शुक्राना सत्संग, या कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज में, मेरे नंबर पर वॉइस मैसेज पूछिए, जो नंबर चल रहा है स्क्रीन में नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर पूछ सकते हैं। और गुरु की कृपा हो आपको, और आपको कोई भी सत्संग शेयर करना है कर सकते हैं। लोटा ब्लास्ट कराना है ऑनलाइन कैसे करना है वो पूछ सकते हैं मेरे से, पूरी प्रॉपर आपको जानकारी देंगे। बड़े मंदिर की आपको आना है, जो दूर से आ रहे हैं उनको प्रॉपर जानकारी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। प्यारी संगत, न्यारी संगत, गुरु जी की कृपा होती रहे मेरी प्यारी संगत पर। मेरी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अंतिम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। सर्वदा भला करे। और आपको भी ट्रस्ट, संगत जी एक ट्रस्ट बना रहे हैं हम गुरु जी के नाम से। जो संगत बीमार है, वो जो संगत को ज़रूरत है पैसे की, तो जो संगत ट्रस्टी बनना चाहता है तो मुझे फ़ोन कर सकता है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाल सकता है, और मेरा मेंबर भी बन सकता है। ज्वाइन बटन लिख सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।